अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा 3rd नंबर एक्सपेरिमेंट है क्लास 9 का, वो है टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग ए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की मदद से हम किसी मेटल स्ट्रिप का क्या मालूम करते हैं थिकनेस। तो इसमें जो ऑपरेटर्स हमारे पास ज़रूरी होता है वो है सबसे पहले स्क्रू गेज, द सेकंड वन इज़ वायर एंड द थर्ड वन इज़ ए कैलकुलेटर। ये है मेरे पास वर्नियर कैलिपर। ये वायर के बजाय मैंने ये चीज़ दिया है। इसका हमने क्या मालूम करना है, थिकनेस। एंड द कैलकुलेटर तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए था कि स्क्रू गेज क्या चीज़ है। तो बच्चों, स्क्रू गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम किसी चीज़ का डायमीटर, किसी चीज़ का थिकनेस या थिन कितना थिन है वो उसका हम मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि थिकनेस और ये जो थिन है, ये तो हम वन कैलिपर भी कर सकते थे, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड है। लेकिन जैसे टाइम गुज़रता है तो हर चीज़ में मॉडिफिकेशन आ जाता है, हर चीज़ एडवांसमेंट की तरफ चला जाता है। जिसकी मिसाल मैं एक बल्ब की देता हूँ कि पहले ज़माने में बल्ब कैसा होता था, 100 वाट का बहुत ज़्यादा उसमें खर्च करता था। तो अब जो आजकल किस तरह आप लोग के जो घरों में बल्ब से उसको ज़रा देख लें, तो इस तरह उसमें इस चीज़ में भी मॉडिफिकेशन आ गया। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर जो था वो हमारे पास कितना तक मेजर कर सकता था, तो उसका जो लीस्ट काउंट था वो लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका कितना है तो हम आगे जाके आप लोग को बताएंगे कि इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है। अब लीस्ट काउंट क्या चीज़ है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आप लोग को या इस वीडियो के दरमियान में आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि ये क्या क्या इसके जो कितने पार्ट्स हैं और इस पार्ट को एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास जो आप लोग को नज़र आएगा, ये जो मूव करता है ये वाला, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बच्चों, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये जिसके ऊपर ये मूव करता है इस तरह, ये वाला, फिर ये बीच में ये, इसको हम कहते हैं मेन स्केल या लीनियर स्केल। इसको रेचेट कहते हैं इसको। ये क्या चीज़ है, ये लाकर है। ये क्या है बच्चों, ये स्पेंडल है और ये एनवल है, यू शेप। ये इसके पार्ट्स है। फिर सबसे पहले ये जो है, ये जो मूव करता है, यहाँ पे आपको डिजिट्स नज़र आ जाएगा। देखो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 0 से, ये देखो 0, ठीक है। फिर मैं इसको आगे जाके 10, 20, 25, 30, 40 एंड वापस 0 तक आ जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट होके 45 और फिर 50। तो इसका मतलब है इस सर्कुलर स्केल पे टोटल डिजिट्स कितने हैं, इस सर्कुलर स्केल पे टोटल डिजिट्स है 50। फिर इसके बाद जब ये वाला, ये मेन स्केल पे आप ज़रा देखें, तो इस स्केल पे है पहला 0, फिर यहाँ पे है नीचे वाला 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर इस तरह 6, 7, इस तरह आगे के 10 तक, और इस तरह ये 25 तक आगे है इस तरह। तो आप लोगों से पहला जो क्वेश्चन करता है कौन, एग्जामिनर, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसमें आप ज़रा चेक करें कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो आप इसको इस तरह मूव करोगे, कितना तक जाओगे, तो अब आप लोग को पता चल जाएगा कि ये मैं कहाँ तक। देखो अब इसके बाद जब ये इसके साथ टच हो जाए ना, इसके साथ ये टच हो जाए, तो फिर ये आवाज़ करेगा इस तरह, ये रिजट, देखो ये रिजट अब आवाज़ पैदा करेगा। हाँ, इसका मतलब अब ये हुआ कि ये आप आगे और नहीं मूव कर सकते, बस यहाँ तक काफ़ी है। तो जब आप इसको यहाँ तक करोगे, फिर आप इस जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल पे एक लाइन है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखो ये मेन स्केल का एक लाइन है, इसको लीनियर स्केल लाइन या
ये एक लाइन है, ठीक है। अब जब मैंने इसको इसके साथ टच कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल टच कर दिया, और मैंने देख लिया कि इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वाला, ये ज़ीरो है ना, इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये वाला इस मेन स्केल लाइन के बिल्कुल आमने सामने है, तो फिर मैं कहता हूँ कि इसमें अब कोई एरर नहीं है। इसका मिसाल यहाँ पे, ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ जाएगा। देखो ये है क्या, ये है सर्कुलर स्केल, और ये दूसरा क्या है, मेन स्केल के वो एक लाइन है। इस लाइन के बिल्कुल आमने सामने ये ज़ीरो और ये लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है, तो हम कहते हैं कि नो ज़ीरो एरर। फिर पॉजिटिव एरर कब होगा? फर्ज करें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे थोड़ा सा कोई जंग या कोई चीज़ लगा है, और मैंने बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल टच कर दिया, लेकिन इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस लाइन के आमने सामने नहीं हुआ, कोइंसाइड नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा पीछे रह गया, बल्कि थोड़ा सा मेरा ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो कहाँ पे रह गया, ये ज़ीरो यहाँ रह गया, देखो, और मेन स्केल लाइन जो है वो यहाँ पे है। तो हम फिर कहते हैं कि इसमें एरर है, लेकिन ये एरर पॉजिटिव एरर होगा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, देखो ये जो मेन स्केल का जो लाइंस हैं ये है, और ज़ीरो पीछे रह गया है, देखो पीछे, ये थोड़ा सा उलट बात है, ठीक है, पीछे रह गए। तो इस पीछे की वजह से फिर इसमें एरर आ गया, और ये एरर क्या है, पॉजिटिव एरर है। नेगेटिव एरर कब होगा? फर्ज करिए ये जगह थोड़ा सा इससे ख़राब हुआ है, कट, इसमें कोई कट लगा है, तो फिर जब आप इसके साथ टच करोगे ये आवाज़ इस तरह आएगा। तो फिर अगर आप मेन स्केल का जो लाइन है और सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है ऊपर इसके ऊपर की तरफ चला गया, उस साइड पे चला गया, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल इसमें एरर नहीं है, तो अगर ए है तो अगर इसको मैं और ज़ोर दे दूँ तो ये मेन स्केल से थोड़ा सा ये ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर चला जाता है। फर्ज करें मिसाल ये है, देखो ये है इस मेन स्केल का जो लाइन है, और ये ज़ीरो यहाँ तक आ गया, तो फिर इसमें एरर होगा, और इस एरर को हम कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर के साथ आगे हम क्या करने वाले हैं वो आप ज़रा फिर चेक करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चों यहाँ पे, वो है जो आपसे हर एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या चीज़ है। तो देखे शाबाश, जब मैं इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे दूँ, क्या मतलब, ज़ीरो यहाँ पे है, इस लाइन के बिल्कुल आमने सामने है, इसको मैंने एक रोटेशन कर लिया, पीछे जाके 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 25 30, फिर 24 35 40, फिर 45, फिर ज़ीरो आ गया, फिर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो अब जब मैंने एक रोटेशन दे दिया तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल पे थोड़ा सा उसने पीछे की तरफ डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? तो यहाँ पे 0.5 डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? ज़ीरो मुझे नज़र आ रहा है, और फिर इसके आगे उससे पीछे थोड़ा सा 0.5 डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब ये हुआ कि जब ये एक डिस्टेंस, एक रोटेशन ये सर्कुलर स्केल कवर करता है तो मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0.5। जब दो रोटेशन में कवर करूँगा तो ये कवर करेगा डिस्टेंस कितना? 1 मिलीमीटर। फिर जब तीसरा रोटेशन कवर करेगा तो फिर ये 1.5। जब चौथा रोटेशन कवर करेगा तो इसका मतलब है कि 2 मिलीमीटर। जब फिफ्थ तो 2.5। तो इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्या मतलब पिच ऑफ द स्क्रू गेज? देखो यहाँ पे फार्मूला है कि डिस्टेंस ऑन द लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो इसने कवर किया है 0.5 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा, इस तरह दूसरी बाज वर्नियर कैलिपर इस तरह होते हैं कि इसमें ये 100 डिजिट्स होते हैं। ये सर्कुलर स्केल पे कितने होते हैं? 100। तो फिर ये कितना इसका पिच क्या होगा? तो जब फिर वो एक रोटेशन कवर करते हैं तो यहाँ पे मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर वो क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, इसके बाद ये था तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या चीज़ है? जब ये एक रोटेशन कवर करता है और ये मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस ये पीछे की तरफ जाता है तो 0.5 मिलीमीटर।
तो 0.5 इसका क्या हुआ, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। फिर इसके बाद लीस्ट काउंट इसका क्या है, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे है, देखो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल। क्या मतलब हुआ, पिच ऑफ द स्क्रू गेज अब हमने कितने किया है, 0.5 था ना, तो 0.5 0.05 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, इस पे टोटल डिजिट इस सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, शाबाश, हाँ 50, शाबाश, गुड, तो 50, तो 0.5 को 50 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे आते हैं 0.01 मिलीमीटर आर, या इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, इसका लीस्ट काउंट हुआ। लीस्ट काउंट क्या चीज़ है बच्चों, लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है जिस पे एक इंस्ट्रूमेंट वह तक वो मेजरमेंट कर सकता है। क्या मतलब, दोबारा मैं बताता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो आखिरी हद तक कितना आपके लिए मेजरमेंट कर सकता है, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आपने इन चीज़ को फिल करना है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितने हैं बच्चों, शाबाश, 0.5, ज़बरदस्त, एक्सलेंट। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, 50 है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितना हुआ, ये हुआ 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। फिर इसमें कोई एरर था, लीस्ट काउंट कितना हुआ, सेंटीमीटर में कितना हुआ, तो 0.001 मिलीमीटर सेंटीमीटर। कोई एरर था, नहीं था, कोई ज़ीरो करेक्शन नहीं किया आपने। फिर क्या हुआ, फिर आपने ज़ीरो करेक्शन नहीं किया। फिर अब आते हैं हम कहाँ पे, लीनियर इस टेबल को। तो टेबल में अब हमने रीडिंग लेना है। पहले तो मैंने इसमें क्या कर लिया, कोई एरर नहीं था। अब मैंने इसमें ये मेटालिक स्ट्रिप जो था ये यहाँ पे रख लिया, ठीक है। बस इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे मूव नहीं कर रहा है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये फिर मूव ना करे। तो इस चीज़ से ये लॉक हो जाता है, बस अब ये लॉक हुआ, अब ये मूव नहीं करेगा। सबसे पहले इस लीनियर स्केल रीडिंग में आपने कौन से वैल्यू लेना है, देखो यहाँ पे आपको 0 नज़र आता है, फिर 0.5, फिर मुझे 1 नज़र आता है और फिर 1.5। तो यहाँ पे मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस आपने, यहाँ पे आपको कितना नज़र आ रहा है, देखो बस इसको ज़रा ये देखो कि इस मेन स्केल पे आपको कितना डिजिट्स नज़र आ रहा है। तो मुझे कितना नज़र आ रहा है, 1.5 मिलीमीटर, ये मुझे नज़र यहाँ पे आ रहा है। दूसरे नंबर कॉलम में आपने क्या पुट करना है, दूसरे नंबर कॉलम में मैंने पुट करना है कि इस मेन स्केल के जो लाइन है, ये लाइन, इसके सामने कौन सा सर्कुलर स्केल पे कौन सा नंबर है। तो ये है 35, फिर 36, फिर 37। ये मुझे कितना नज़र आ रहा है, 37। तो यहाँ पे आप फिर क्या पुट करो, 37। अब क्या करना है, तो दूसरे नंबर पे मुझे क्या वैल्यू मिल गया, 37। अब मैंने ये कॉलम नंबर 2 का जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट के साथ। तो अगर 37 को मैं मल्टीप्लाई करो, इसका लीस्ट काउंट क्या था, इस चीज़ का, इस स्क्रू गेज का, वो है 0.01 मिलीमीटर। तो इससे जो आंसर आएगा वो आता है 0.37 मिलीमीटर, इससे ये वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर आपने चौथे नंबर कॉलम में क्या लिखना है, 41 कॉलम में इस वैल्यू को और कॉलम नंबर 1 वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड करो, तो 1.5 प्लस 0.37 मिलीमीटर। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.85 मिलीमीटर। तो क्या मतलब इसका मतलब है कि इस स्ट्रिप का कितना मिलीमीटर ये इसका थिकनेस है। तो ये है 1.8 मिलीमीटर। इस नंबर कॉलम में क्या लिखना है, तो इसके हमारे पास तो कोई एरर नहीं था, कोई इसमें ज़ीरो एरर था, बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं था। तो फिर इसमें आपने कुछ नहीं लिखना है। तो आपके पास इसका कितना आ गया, इसका थिकनेस इतना आ गया। फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको मैं इस तरह खोलूँगा, फिर ज्वाइन करूँगा। अगर ये मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया,
तो फिर मैंने देख लिया कि जब मैंने इसको फिर दोबारा इस तरह कर लिया, हाँ कर लिया। अब मैंने दोबारा रीडिंग लेनी है। तो दोबारा जब मैं रीडिंग लेता हूँ तो फिर मुझे क्या नज़र आ रहा था यहाँ पे, फिर मुझे 1.5 नज़र आ रहा है, 1.5 मुझे नज़र आ रहा है। तो फिर दोबारा आप यहाँ पे 1.5 लिखो। अब मुझे सर्कुलर स्केल पे कितना क्या नज़र आ रहा है, जब मैंने कोई थोड़ा सा अपना साइड चेंज किया तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो है 36। वो क्या नज़र आ रहा है मुझे, 36। फिर आपने क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 मिलीमीटर से। फिर इससे क्या आंसर आएगा, 0.36 आएगा। अब इस 0.36 को ऐड करो इसके साथ, तो इससे आ जाएगा 1.86 मिलीमीटर। फिर दूसरी दफ़ा मैंने जब इसको ओपन कर लिया, फिर टाइट कर लिया, तो फिर ये मुझे 1.5 नज़र आ गया। फिर इसके बाद अब जो मुझे थोड़ा सा मैंने साइड चेंज कर लिया, तो फिर मुझे यहाँ पे 37 नज़र आ गया। फिर इसो 37 को मल्टीप्लाई करो 0.01 के साथ, और इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.37। अब इसको ऐड करो 1.5 को प्लस 0.37, इसको ऐड करो तो इससे आएगा 1.85। तो मेरे पास 3 दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लिया। क्यों रिपीट कर लिया, ताकि मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाए। कर लिया। फिर इन तीनों जो आंसर यहाँ पे है 1.85, 1.86 एंड 1.85, दोबारा तीसरी दफ़ा इन तीनों को ऐड कर लो और फिर 3 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास मीन डायमीटर, मतलब इसका है कि एवरेज डायमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, तो इसका जो मीन डायमीटर है वो अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो 1.85, 1.86 एंड 1.85। तो जब मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया और 3 पे डिवाइड कर लिया, जब मैंने ऐड किया तो इससे आंसर आएगा 5.56। अब इसको 3 पे डिवाइड करो, जब मैंने डिवाइड कर लिया तो इससे आ गया 1.85। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये गलत है। आप इसको मिलीमीटर कर लो या इसको 10 पे डिवाइड कर लो, तो इससे जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर होगा। ये था आप लोग का स्क्रू गेज का मेजरमेंट, कोई चीज़ का थिकनेस मालूम करना है। अब आपने लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है जो लास्ट आखिरी पेज है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस पेज पे आपने इस स्क्रू गेज का, ये वाला स्क्रू गेज, इसका आपने जो डायग्राम है यहाँ बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो ऊपर ये नाम लिखा है इसको लिखना है। फिर इसके बाद आपने अपरेटस लिखना है। ये एक्सपेरिमेंट का नाम हुआ, क्या नाम है इसका, तो ये लिखो। फिर आपने अपरेटस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अपरेटस लिखना है। अपरेटस लिख लिया, इसके बाद आपने थ्योरी नहीं लिखना है। यहाँ पे जो थ्योरी आपको नज़र आ रहा है ये थ्योरी आपने नहीं लिखना है। डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर में यहाँ पे तीसरा जो आपका हेडिंग है वो क्या होगा, प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर में आपने क्या लिखना है, ये वाला जो सेंटेंस है ये लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे शुरू में आई या लिखो या वी लिखो। तो मिसाल के तौर पर वी फाइंड द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज बाय यूजिंग द 2 jaws, प्रेसिंग द 2 jaws। फिर वी डिटरमाइन द पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड फाइंड द लीस्ट काउंट। वी लिखो या आई लिखो। ये आपने यहाँ पे लिख लिया प्रोसीजर के बाद। फिर आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने जाके नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ तक लिख लो। फिर ये टेबल यहाँ बना लो, और ये जितना भी हमने वैल्यू ले लिया आप इसको एक दफ़ा फिर देख लो, यहाँ से कॉपी कर लो, तो आपके पास इस चीज़ का सारा कंप्लीट आपको एक प्रैक्टिकल बन जाएगा। थैंक यू बच्चों। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।